जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज एंड प्लेज इन न्यूज, है ना। पर्सन इन न्यूज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से लोग हैं जो पीछे न्यूज में रहे, हो सकता है इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, फटाफट देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अमित कांत जो है ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे और अभी G20 के शेरपा भी थे। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने G20 के शेरपा की पोस्ट से रिजिग्नेशन दे दिया, स्टेप डाउन हो गए। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो G20 के शेरपा 2022 में अपॉइंट हुए थे और अभी रिसेंटली उन्होंने उस जगह से स्टेप डाउन कर लिया है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। फिर आता है भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? भूषण रामकृष्ण गवई। इनका कार्यकाल बहुत ज्यादा नहीं है, नागपुर से है, इसे याद रखिएगा। इन्होंने संजीव खन्ना को रिप्लेस किया। ठीक है, और जस्टिस गवाई इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दिनेश महेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश महेश्वरी जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अभी 23rd लॉ कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दिनेश महेश्वरी। ठीक है, और इनका टेन्योर रहेगा कब तक? 2027 तक। ठीक, फिर आते हैं अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग जो है फर्स्ट इंडियन फाइनेंशियल प्रोफेसर वॉन द मिस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल चाइना में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, CS शेट्टी जो है SBI के नए चेयरमैन बने, इसे याद रखिएगा। ठीक, तुहिन कांता पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी के नए चीफ बने हैं, चेयरमैन बने हैं, इसे याद रखिएगा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके नए चीफ बने हैं तुहिन कांता पांडे, इसे ध्यान रखिएगा। इन्होंने मधबी को रिप्लेस किया है, इसे याद रखिएगा। पुरानी जो आपकी चेयरमैन थी वो मधबी जी थी। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये एक तरह की इन्वायरमेंटलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, इंडियन कंजर्वेशन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन हैज बीन नेम बाय द टाइम मैगजीन अमंग द 2025 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट, है ना। ये टाइम मैगजीन की लिस्ट में भी आई है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इन्होंने जीता है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, इसे याद रखिएगा। पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम से बिलोंग करती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, आशीष खन्ना वॉज सिलेक्टेड एज द 3rd डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना बने। रचेल गुप्ता जो है ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी। ठीक है, ध्रुवी पटेल जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीती, है ना। तो याद रखिए, रचेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल और ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये याद रखिएगा। निकिता पोरवाल जो है ये मिस इंडिया बनी है, MP से है। रतन टाटा जी का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है 86 ईयर की एज में। ठीक है, रतन टाटा जी को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट इनके बारे में याद रखिएगा। इन्हें पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में मिला। ये दोनों अवार्ड का ईयर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कैटरीना कैफ जो है ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी, कहाँ की? मालदीव की। ज्ञानेश कुमार जो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ठीक, डॉक्टर वी नारायण बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? वी नारायण। संजय मूर्ति RBI के नए गवर्नर बने, इसे याद रखिएगा। 3 साल के लिए इनका टेन्योर है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो नए चेयरमैन है V रामा सुब्रमण्य, है ना। सलमान खान जो है, ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप, पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ भारत, है ना, और उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। ठीक है, के संजय मूर्ति कैग है हमारे नए कैग कौन अपॉइंट हुए हैं? के संजय मूर्ति। विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती, ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती जो है वो 16 साल के माउंटेनियर है ना, पर्वतरोही है। कहाँ से? हैदराबाद से। ये बहुत चर्चा में है। इन्होंने अभी क्या किया है, ये सबसे यंगेस्ट बन गए हैं और सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यंगेस्ट इन द इंडिया टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ ईच 7 कॉन्टिनेंट। सातों के सातों महाद्वीप की चोटियों को, ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह करने वाले सबसे यंगेस्ट भारतीय बन गए हैं और दुनिया के दूसरे सबसे यंगेस्ट व्यक्ति बन गए हैं। कौन? आपके विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती। थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान रखिएगा।
ठीक, अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज की बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट जो है काफी चर्चा में है, क्योंकि ये 9th है दुनिया के, इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया का 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, जोमेटो का नाम बदल के एटर्नल लिमिटेड हो गया है, इसे याद रखिएगा। जोमेटो का नाम बदल गया है। जोमेटो जो है फूडी बे ने 2008 में फाउंड किया था फूडी बे के नाम से, फिर इसका नाम जोमेटो 2010 में हो गया, 2025 में इसका नाम बदल के इटर्नल लिमिटेड हो गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ को गैस्ट्रो सिटी का दर्जा दे दिया गया है। गैस्ट्रो सिटी मतलब जो फूड के मामले में बहुत होती है, मतलब जहां पे वैरायटीज ऑफ डिफरेंट क्यूजीन्स आपको मिलते हैं, फूड मिलते हैं। तो गैस्ट्रो सिटी भारत में इससे पहले हैदराबाद था, अब दूसरा शहर गैस्ट्रो सिटी के मामले में कौन हो गया है? आपका लखनऊ यूपी की राजधानी है। ठीक है, और हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। भारत का दूसरा गैस्ट्रो सिटी कौन बना है? आपका लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दीव जो है पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का जो सोलर एनर्जी पे, फुल्ली सोलर एनर्जी पे चल रहा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन लॉन्च की है कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपका दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में, है ना, बहराइच से पीलीभीत के लिए चल रही है। ये ट्रेन जंगल के बीच से होते जा रही है, चारों तरफ से खुला हुआ, बहुत ही खूबसूरत है। खुला मतलब शीशे लगे हैं, ट्रांसपेरेंट है, खुला नहीं है कि शेर वेर हमला कर दे, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत की पहली जंगल सफारी यूपी में लॉन्च हुई। कहां से कहां तक? आपकी बहराइच से पीलीभीत, मतलब कतनिया घाट बहराइच में है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत से शुरू होकर आपका दुधवा लखीमपुर खीरी तक है। ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व तक ये है ना। आप देखो इस ट्रेन का जो है ना, 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट, 3 अलग अलग फॉरेस्ट रीजन्स को ये कवर करता है, और यूपी इको टूरिज्म बोर्ड ने से लॉन्च किया है। शिकवा झवालो नेशनल पार्क, असम ने शिकवा जलावो नेशनल पार्क को 8वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है ना, असम का। असम में शिकवा झज्वालो नेशनल पार्क, शिशवा झज्वालो नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। ये भारत में एक नया नेशनल पार्क घोषित किया गया है जो कि असम में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और असम में अब कुल मिला के 8 नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, फर्स्ट एवर टैगिंग ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन हैज बीन कंडक्टेड इन असम। ठीक है, भारत में पहला गंगा डॉल्फिन की टैगिंग मतलब उन पे टैग लगाकर उनको रिकॉर्ड रखने के लिए असम में शुरुआत कर दी गई है। चागोज आइलैंड बहुत न्यूज में है। चागोज आइलैंड जो है, चागोज आइलैंड पड़ता तो इंडियन ओशियन में है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के पास इसका कंट्रोल है। मॉरिशस का आइलैंड है जिसका यूनाइटेड किंगडम पे कंट्रोल है, इसे याद रखिएगा। इंडियन ओशियन में पड़ता है चागोज आइलैंड। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तो बात हो गई पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो ज्यादातर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ 2-4 चीजें और बची हैं, उनको भी हम जल्दी से आपका डिस्कस करके पूरे के पूरे करंट अफेयर को एक साथ खत्म कर देंगे। जय हिंद।